नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिमला एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ था और इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ थे और कब हुआ था, कब साइन हुआ शिमला एग्रीमेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। 1972 में ये एग्रीमेंट हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बार हो गई 1971 में ओवर द इशू ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश जो क्रिएट हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने ये इशू क्रिएट किया था। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए। तो जो बांग्लादेश है ये मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से, क्योंकि मुस्लिम पीपल की मेजॉरिटी थी यहाँ, उसकी वजह से इसको पाकिस्तान के साथ लगा दिया। लेकिन इनकी जो बाउंड्री थी वो कहीं पे मिलती नहीं थी और इनकी लैंग्वेज भी अलग अलग थी। बांग्लादेश की जो लैंग्वेज थी, वो भाषा जो थी वो थी बंगाली, और पाकिस्तान की उर्दू और हिंदी थी, जिसकी वजह से एक इनका शुरू से ही जो है वो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स थी। और फिर हुआ क्या कि 1971 से पहले बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया के बॉर्डरों पे आ गए, इंडिया के असम जैसे इंडिया में आ गए थे एज ए रिफ्यूजीज़। तो उसकी वजह से और मेन जो बात जो वजह है वो थी कि शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पे इलेक्शन जीती थी बांग्लादेश में, और उनको वहाँ पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। और बहुत सारी वजहें थी जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश और के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की बार हुई। ऑन 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर लिया था। इंडिया ट्रेस द अटैक ऑफ पाकिस्तान वेरी ब्रेवली, और इंडिया ने इसका बहुत बहादुरी के साथ इसका जवाब दिया एंड डिफीटेड पाकिस्तान, और पाकिस्तान को डिफीट कर दिया गया वेरी बैडली इन नियरली वन साइडेड बैटल। समझो एक तरफा ये बैटल हुई। इसमें जो ट्रूप्स शामिल थे वो इंडियन थे, और बांग्लादेश के ट्रूप्स ने मिलकर बांग्लादेशी लिबरेशन फ्रंट के ट्रूप्स थे, फौजी थे जिन्होंने ये बार लड़ी थी। 1 लाख पाकिस्तान सोल्जर्स सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन फोर्सेस। तो 1 लाख सोल्जर के साथ पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था इंडियन फोर्सेस के आगे। फॉलोइंग दिस इन जून 1972, तो जून 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कन्वीन्ड अ समिट कॉन्फ्रेंस इन शिमला। तो जून 1972 में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस जो है, समिट जो है, मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में। तो जिसमें क्या हुआ, 2 जुलाई 1972 को ये मीटिंग हुई, एग्रीमेंट हुआ। तो एग्रीमेंट क्या था? इसी एग्रीमेंट को शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, जो 2 जुलाई 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में क्या प्रोविजंस थे, क्या बातचीत हुई थी, वो है, एक था बोथ द कंट्रीज एग्री टू रिजॉल्व देयर बायलैटरल डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल टॉक्स, कि दोनों कंट्री जो हैं वो अपनी बातचीत को दोनों तरफ से रिजॉल्व करेंगे, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे थ्रू पीसफुल टॉक्स, कि मतलब शांति वार्ता के साथ, निगोसिएशन के साथ बातचीत करके, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से बातचीत करके ये इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और दूसरा जो इसमें पॉइंट था, बोथ द कंट्रीज डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स यूनिटी। तो दोनों कंट्री जो हैं वो डिसाइड करेंगे, एक दूसरे की यूनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। डिसाइड किया इसमें इंटीग्रिटी
अखंडता, इंटीग्रिटी होती है अखंडता, मतलब कि अपने देश के को बचा के रखना है, उसको अखंड नहीं होने देना है, अलग अलग नहीं होने देना है। तो दोनों कंट्री जो हैं वो किसी भी कंट्री को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। डिसाइड किया इन्होंने रिस्पेक्ट ईच अदर्स यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी होती है सुप्रीम पावर, एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब अपनी राजनीतिक सियासी आज़ादी भी बरकरार रखेंगे। तो बोथ द कंट्री डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर। और दोनों कंट्रियों ने ये भी डिसाइड किया कि वो किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये था शिमला एग्रीमेंट का, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो इसको ये आपको नोट्स के तौर पे भी मिल रहा है, तो इसको अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखें। धन्यवाद।